हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। जैसा कि कल 16 अगस्त को बीईओ का क्वेश्चन पेपर हुआ था, एग्ज़ाम था, और आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए हम आपको राइट आंसर बताएंगे, क्या क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा कैसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं आजकल के एग्ज़ाम में, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो इसमें क्या करना था कि जो हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का जो फार्मूला होता है 9c/5 = F-32, इस फार्मूले पे रखना था। F की वैल्यूज हमारी दी हुई है 200 और राइट आंसर आपका आ जाएगा 93.3। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची को मिलाना था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो उपनिधियों का निषेध है उसका संबंध अनुच्छेद 18 से है, और जो धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता है उसका संबंध अनुच्छेद 26 से है। फिर यहाँ पर जो थर्ड है, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, उसका संबंध अनुच्छेद 29 से है, और शिक्षा का अधिकार हमारा अनुच्छेद 21 से है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाता है, डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यह भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, सही हो जाता है। यह नगर पालिकाओं कार्यपालिका को पुनः संरचना करता है, ये भी सही है। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, ये भी सही है। लेकिन ये जो हमारा ऑप्शन 4 है ये गलत है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को ही प्रदान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में कौन सा एक सत्य है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है सी, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, इसमें भी हमारा सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाता है उसको मिलान देख लेते हैं। राइट आंसर यहाँ पर बी सही है। जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति है उसका संबंध अनुच्छेद 51 ग से है। प्राणियों के प्रति दया एवं भाव को रखना, उसका संबंध अनुच्छेद 51 क से है। और जो हमारा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करता है वो अनुच्छेद 51 क से है। और नेक्स्ट है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक करना, तो ये हमारा ऑप्शन 3 से हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का। यहाँ से देखेंगे 4, 10 और ये हमारा 82, 244, 730 दिया हो। क्वेश्चन मार्क की जगह हमको फिल करना था, क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी है, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी। आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं इसको। 4 × 3 बराबर 12, -2 करना था तो हमें 10 मिल जाता है, 10 मिल जाता है। फिर यहाँ पे हमें 10 × 3 बराबर 30, -2 करना था तो 28 मिल जाता है, 28। और यहाँ पर 28 × 3 करना था तो 84 मिल जाएगा, और 84 में 2 गए तो हमारा 82 आ जाता है। इस तरह से हमारी सीरीज बन रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, ई ए का पिता है, तो डी का संबंध, इसमें ससुर और बहू का संबंध आएगा, तो ऑप्शन बी में बहू का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर को हम ये लिखते हैं तो निम्न माह में किसे ERMBVENO के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्स का मान निकालना था। इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान था। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ से 1 1 को जोड़ा 2 हो गया, 2 3 को जोड़ा 5 हो गया, और 5 को जब 8 में जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 है। 11 नंबर पे हम देखेंगे, रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय इनमें से कौन था। विषय हमें बताना है
तो यहाँ पर हमारा नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, राइट आंसर आपका सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कोनेरू हम्पी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा प्रथम राज्य है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी सही, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना में ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया गया था? मेडागास्कर के द्वारा, ऑप्शन सी इज राइट। 15 क्वेश्चन को देखेंगे हम यहाँ पर। निम्न देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की है? तो यहाँ पर जो 15 का हमारा आंसर है वो सी हो जाता है। सऊदी अरब के साथ सम्मेलन किया था, जो सऊदी अरब का जो अध्यक्ष थे सलमान ने इनके साथ अध्यक्षता की थी। फिर नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर। 16 नंबर में हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर देख लेते हैं। आइए, चमेरा का संबंध जलीय ऊर्जा से है। फिर हमारा बी नंबर ग्वाल पहाड़ियों का संबंध है सौर ऊर्जा से। और सी नंबर में हमारा है कुलम्ब का संबंध आणविक ऊर्जा से है। और पतरातु का संबंध हमारा तापीय ऊर्जा से है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आपका आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 है। 17 में देखेंगे दो कथन दिए हुए हैं, ए और दूसरे को आर कहा गया है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडारण 239.50 करोड़ टन है। फिर आर क्या कहता है? देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही, चूँकि जो हमारे कोयला के अधिक राज्य हैं झारखंड में उड़ीसा में पाया जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है? तो यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय, राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जनजातियों से संबंधित है, जनजातियों को मिलाना था हमारा इस क्वेश्चन में। 19 में देखिए, जो हमारी थारू जनजाति होती है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। गोंड जनजाति का संबंध मध्य प्रदेश से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है और कुकी जनजाति हमारा मणिपुर में पाई जाती है। इस तरह से हमारा आंसर बी इज राइट आंसर, जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20। सूची 1 और सूची सेकंड से मिलान करना है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि जो मानस है वो असम में पड़ता है, मानस हमारा असम में पड़ता है। और जो नोकरेक है, नोकरेक हमारा मेघालय में पड़ता है। फिर जो सिमलीपाल है, सिमलीपाल हमारा यहाँ पर उड़ीसा में पड़ता है। और अगस्तमलाई केरल में पड़ता है। तो इस तरह से जो हमारा राइट आंसर है वो सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां नंबर। इसमें कूट पढ़ना है और इसका जो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर बी हो जाता है। केवल 2 नंबर सही है इसमें। फिर नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं 0-6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सतह पर स्वेदन यानी पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका सही है वो हो जाता है ऑप्शन सी, वातावरण और ताप दोनों पर निर्भर करता है, केवल वातावरण की नमी पर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट आपका 24 नंबर, कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो जो मैग्नीशियम होता है आपका सूक्ष्म पोषक नहीं होता, ये पत्तियों में बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी। 25 नंबर में आपका जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन को पढ़िए
हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हमारा 25 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो रक्त होता है उसका पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो वैसे भी रक्त हमारा क्षारीय होता है, तो इस कारण ये अम्लीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 है, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किस प्रबंधन के लिए लाभदायक है? 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मधुमेह के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में भारतीय संविधान के किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित करता है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो हमारे देश की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। फिर हमारा जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण, ये भी आता है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में हमारा दो कथन दिए हैं, ए और आर। आप क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन डी है। ए गलत है किंतु आर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 में पंचायती राज से संबंधित ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखिए, जो इसका कूट है वो आपका आंसर सी सही है। राइट आंसर आपका सी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाग 12। भाग 12 में आपका संविधान का जो भाग 12 है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन 31 में आपका न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल ऑप्शन सी सही है, 73। फिर नेक्स्ट है आपकी रीजनिंग में यहाँ से ये सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 में हमारा आ जाएगा बृहस्पतिवार। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन कैसे लगेगा, या इस टाइप की कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर यहाँ पर 34 जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, 34 में आपका रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी इज राइट हो जाता है। फिर 36 में हमारा यहाँ पर जब हम यक्स की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, ये हमारी 7 आएगी और यक्स की वैल्यूज को पुट कर देंगे इसमें, तो यहाँ पर राइट आंसर 91 आएगा। बट ये क्वेश्चन हमें मिस्टेक लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 का हमारा आंसर सी हो जाएगा। 38 का क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी था। जैसा कि इसमें जो फार्मूला लगता है हमारा लासा गुड़े मासा बराबर पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या होता है। तो यहाँ पर इसमें हमें रख देना था, तो लासा हमारा दिया है क्रमशः मासा और लासा, तो यहाँ पर हो जाएगा 84 और 21, और यहाँ पहली संख्या 1x इंटू 4x। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 से हमारा कट जाएगा, 21 हो जाएगा, और यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी x स्क्वायर की हमारी 21 आ जाएगी। सॉरी, x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 441, जो 21 का वर्ग होता है, और x की वैल्यू यहाँ पर 21 आ जाती है। तो पहली संख्या हमारी 21 आ गई और दूसरी संख्या हमारी 84 आ जाएगी। तो बड़ी संख्या इसमें से पूछा है तो 84 राइट आंसर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है हमारा। यहाँ पर देश के बड़े राज्य समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाता है, तमिलनाडु। फिर यहाँ पर 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष करों की प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाता है बी, ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक पूरा करेगा? तो ऑप्शन बी 2024 तक पूरा करेगा। नेक्स्ट है हमारा 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो 15वें वित्त आयोग के संबंध में जो सही नहीं है तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 में जो हमारा क्वेश्चन है, पल्लव शासकों का नाम उसके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही काल के अनुसार इस तरह से दिखाना है कूट में। तो यहाँ पर जो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कूट फर्स्ट।
यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन ए इज राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 45 नंबर, यहाँ पर भी सही सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन का है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाता है जो कि सही सम्मिलित नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है। 46 में भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 है। सूची को मिलान करना है। तो यहाँ पर भी जो राइट आंसर है आपका ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को पढ़िए। 48 का जो क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें ए और आर वही क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पढ़िए। जो यहाँ पर राइट आंसर है आपका बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, लाला लाजपत राय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही नहीं है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 है। 50 में विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम के अनुसार दर्शाना था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है हमारा ये हो जाता है। पहला हमारा सतारा हो जाता है, सेकंड पे हमारा हो जाता है बघाट, और थर्ड पे हो जाता है हमारा उदयपुर, और फोर्थ पे हो जाता है हमारा झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51 में गन्ने के उचित एफआरपी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 में कथन दिए हुए हैं ए और आर पढ़िए। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, इनमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर गलत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 53 में देखिए, भारतीय बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर, रिवर्स रेपो दर क्रम से थे। इसने पूछा है, रेपो दर को पूछा है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है। आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। जो राइट आंसर है आपका यहाँ पर सी हो जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 है। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश का शहरों में से कौन सा स्थित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है आपका नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो यहाँ पर 56 का जो राइट आंसर है बुंदेलखंड के, क्योंकि बुंदेलखंड एक सूखर क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पर कृषि के लिए नुकसान है। देखते हैं यहाँ पर 57 नंबर में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो 57 का जो राइट आंसर है हमारा सी, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं फेमस है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। 58 है आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ, अगरिया बैगन तथा भुइया अनुसूचित जातियाँ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से मुख्यतः निवास करती हैं। तो जो राइट आंसर है आपका 58 का सी हो जाएगा, सोनभद्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में फास्फेटिक जैव उर्वरक क्या है। तो फास्फेटिक जैव उर्वरक जो है ऑप्शन ए सही है, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 है। 60 का हमें थोड़ा सा डाउट है, डाउट की पोजीशन में हमें ऑप्शन ए इज राइट लग रहा है, पर आप लोग देख लीजिएगा। 61 में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाता है। जो मुंशी प्रेमचंद जी थे उनका संबंध धनपत राय से था। सूर्यकांत त्रिपाठा का निराला जानते हैं, उनको निराला कहा जाता था। रघुपत सहाय जो थे उनको फिरोज गोरखपुरी कहा जाता था। और वैद्य मिश्र नागार्जुन को कहा, चूँकि वैद्यनाथ मिश्र कहा जाता था नागार्जुन को। नेक्स्ट है हमारा 62 में हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। 63 में क्वेश्चन नंबर 63 ग्रीन पीस से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, झरिया को सबसे प्रदूषित शहर चुना गया था। 64 में हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना था। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 66, 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर दक्षिण सही क्रम में लिखना था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है आपका 66 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट। 67 में कथन ए और कथन आर की बात कर रहा है। 67 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाता है। फिर 68 में हमारा क्वेश्चन सूची ए को सेकंड से मिलाना था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69 है। ग्रीस के संदर्भ में लिखा हुआ, ग्रीस ने कैटरीना सोकेलारोपोलू को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना है। जो सेकेंड है, कैटरीना पहली राष्ट्रपति है जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर 69 का जो राइट आंसर हो जाता है 1 और 2 दोनों सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन ए, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71, 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा से न्यूमेरिकल है हमारा। इस न्यूमेरिकल को आप पढ़िए, इतना ही समझ में आ रहा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है हमारा 72, ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के आपके आंसर हम बता दे रहे हैं। यदि आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 73 में जो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। 74, क्वेश्चन नंबर 74, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। 74 में ऑप्शन ए इज राइट हो जाता है यहाँ पर। 75 जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाता है, गुजरात इज राइट आंसर। 66 में क्या करना था कि यहाँ पर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार करना था तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। तो 68 का जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जो कि ऑप्शन में है 3, 2, 1 राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है हमारा 77 नंबर, जो क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण के अनेक लाभ लक्षित हैं। 77 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में किस ग्रंथ का है। तो सत सहस्त्री संहिता जो महाभारत को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। 79 में आपका जो क्वेश्चन है, किस धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया है। तो यहाँ पर 79 का राइट आंसर हो जाता है रजत। फिर क्वेश्चन नंबर 80 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। तो कन्नौज के पास जो युद्ध हुआ था आपका 1540 में, 81 का बी हो जाता है, शेरशाह और हुमायूं के बीच। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है हमारा 82 का डी हो जाता है, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। गदर पार्टी में कौन संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है आपका खुदीराम बोस, ये सम्मिलित नहीं थे। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने, और यहाँ पर खुदीराम बोस सम्मिलित नहीं थे। फिर नेक्स्ट हो जाता है 84 में कौन सम्मिलित नहीं है। तो आपका कूका विद्रोह 1832, ये आपका रॉन्ग आंसर। फिर 85 में हमारा, किसने कहा कि मैं एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए जगाना है ताकि वे अपने मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत रहे। तो यहाँ पर 85 का जो राइट आंसर है एनी बेसेंट के लिए कहा गया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट आंसर। 86 में जो क्वेश्चन है आपका, कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। यहाँ पर राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए यूरिया की मात्रा पूछा गया है। तो 87 में यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, 2.2 किलोग्राम। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन, इनमें से कूट करना था। तो कूट का जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर आपका ए हो जाता है। नेक्स्ट आपका 89 क्वेश्चन,
500 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे आगे थी। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र रिहंद्र बांध पर बना हुआ है। ऑप्शन डी इज राइट। 91 नंबर में देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान, जो दलहन अनुसंधान है आपका कानपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिला में संतरे के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो 92 का राइट आंसर है सहारनपुर हो जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। निम्नलिखित में सुमेलित करना था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना था, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, उत्तर प्रदेश के बारे में कथनों पर विचार करना था, तो यहाँ पर जो कूट है हमारा राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। 95 में देखेंगे, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत बाइबल ग्रंथ का संबंध किससे है? तो यहाँ पर जो आपका संबंध है नाट्य शास्त्र से है। ऑप्शन ए इज राइट। 96 में आपका AR का संबंध था, इसमें से जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 में भी वही AR का कथन है, आप पढ़िएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोलकाता उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया? 98 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट 99 में यहाँ पर जो पूछा जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के खसरे से सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है सी। नेक्स्ट है आपका अफ्रीका महाद्वीप निम्नलिखित में से किस देश में भारत में अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है? जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए नाइजर। ऑप्शन ए इज राइट। यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित की गई थी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए बिकमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार कौन सम्मिलित नहीं है? तो 102 में जो राइट आंसर है आपका USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर है आपका सी हो जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 2020 में कप 26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में किसमें प्रस्तावित है? तो राइट आंसर फर्स्ट। फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 105 है, इसमें देखेंगे हमारा अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका सी हो जाता है, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना था 106 में, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 107 है, इसको यहाँ पर बांस एक जादुई घास है विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी जम्मू में बांस भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट 108 क्वेश्चन नंबर 108, तो यहाँ पर सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना था, आपका आंसर सी हो जाता है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो जो लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है वो हमारा हो जाता है नैवेली, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, यहाँ पर भारत की निम्न नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दामोदर नदी की जो सहायक नदी नहीं है ऑप्शन बी इंद्रावती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 111 है, यहाँ पर सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपका हो जाता है जवाई परियोजना, ऑप्शन डी। फिर 112 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है, ये हमारा गलत है, सॉरी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे कौन सा कथन सही है ना, तो भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है 1113, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित किस शैल समूह में संबंधित है?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए, धारवाड़ से। फिर यहाँ पर सेल्वा वनों की विशेषता है, सेल्वा वन हमारे चौड़ी पत्ती तथा सदाबहार होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित किस शहर में स्थित है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयागराज में। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 राइट आंसर हो जाएगा। इसे छाता विधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 117, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते क्रम में लिखना था, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही है ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 में आप देखेंगे कि जो मिलान करना है, आपका जो आंसर है वो आपका सी सही है, राइट आंसर आपका सी, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा 119 क्वेश्चन में देखेंगे माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है आपका सी, कवक और पौधे के मध्य, जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी। जल में घुलनशील विटामिन पूछा है, जल में घुलनशील विटामिन सी हमारे होते हैं, जल में घुलने वाले BC और वसा में घुलने वाले होते हैं, एक शब्द याद रखिए कीड़ा, KEDA, तो यहाँ पर के हमारा वसा में घुलनशील है ना कि जल में, तो यहाँ पर यही कथन असत्य हो जाएगा।